जो आदमी खेत में काम करता है 150-200 रुपया कमा के लाएगा, बीवी बच्चे के लिए कमा के लाता है, वो आदमी सोचेगा अभी लास्ट मोमेंट आ रहा है, अभी मैं खाना दाल चावल खरीद के लेके आऊँ 150 रुपया में 150 रुपया का रिचार्ज करूँ, इसके बाद लाइट मैडम गांव घर के एरिया में 50,000 बिल 2017 से कैसे आ गया है? 200-250 पर मंथ के हिसाब से आप देखो। स्मार्ट मीटर तो और जानलेवा होने वाला। ठेकेदार से बोलता है तो बोलता है जो हमको जो है 100-20,000 25,000 रुपया दीजिए तब आपका लगाएंगे। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के बिजली ऑफिस में। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे बिजली ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है बिहार में जो बिजली विभाग में जो एक बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है वो ये कि अब हर घर में डिजिटल मीटर को हटा करके प्रीपेड बिल मीटर लगाया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये उस देश में किया जा रहा है जहां बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि जिस तरह से ये तब्दीलियां लाई जा रही है, क्या ये तब्दीली सही साबित होगी या नहीं होगी। हमारे साथ हमारी संवाददाता अपराजिता झा भी है, वो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम यहाँ के जो एसडीओ हैं, जो बिजली विभाग के जो ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत करें, उनसे भी जानें कि क्या कुछ इसका नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस देश में सैलरी हमें महीने के जॉब करने के 1 महीने के बाद कभी 10 दिन कभी 20 दिन लेट तो कभी 2 महीने पे मिलता है, उस देश में हमें बिजली इस्तेमाल करने के लिए पैसा पहले देना होगा। कहीं ना कहीं ये सिस्टम उसी तरह है जिस तरह से हमें मोबाइल रिचार्ज करने का सिस्टम है। अब बात ये उठता है कि अगर ऐसी बातें ही रहेगी, ऐसा ही सिस्टम रहेगा, तो क्या ऐसे में वो लोग जो काफ़ी गरीब हैं, जिनके पास कमाने खाने तक का ही उपाय होता है कि वो 2 वक्त की रोटी खाता है और शाम में उसे ख़त्म कर देता है पैसे को, वैसे लोगों के घर में बिजली कैसे आएगी। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो उनका ये कहना है कि हम 2022 में लगभग 23.5 लाख मीटर लगवाना चाह रहे हैं जो प्रीपेड मीटर है। 2024-25 तक के आसपास पूरे भारत में ये कोशिश होगी, खास करके बिहार में, कि ये जो सिस्टम है इसे ख़त्म कर दिया जाए, डिजिटल मीटर को, और प्रीपेड मीटर लगवा दिया जाए। क्या ऐसे में अगर ये प्रीपेड मीटर लगवा दिया जाता है तो प्रीपेड मीटर लगने के बाद क्या तमाम लोग, जो लोग आज बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो इस बात के लिए चिंतित हैं कि एक वक्त था जब मोबाइल के रिचार्ज करने के लिए लोग 250 रुपया 300 रुपया भरवा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही कंपनी ने आज 700-800 रुपया उसका रिचार्ज का दाम कर दिया है। क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि तमाम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसे में बिजली का प्राइवेटाइजेशन करना और इस तरह से चेंजिंग कर देना कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए मसला खड़ा कर सकता है। हम कुछ कंज्यूमर से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ उनको लगता है, क्या इस तब्दीली के बाद उन्हें भी परेशानी हो रही है, क्या वो भी चिंतित है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डर है कि क्या बिजली का जो दर है वो ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, क्या बिजली का जो मीटर होगा वो ज़्यादा स्पीड में चलेगा और एक्स्ट्रा बिलिंग हो जाएगा। हम बातचीत करेंगे लोगों से। तब तक के लिए देखते रहिए सर, हिंदुस्तानी मीडिया में आपका स्वागत है। वेलकम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश रंजन हुआ। सर, अभी डिजिटल मीटर को हटा के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, ये क्या है? पहले हम लोग के यहाँ डिजिटल मीटर लगा हुआ था। उसमें हम लोग को क्या होना था कि पहले उसका हम लोग रीडिंग लेते थे, उसके बाद विद्युत विपत्र बनाते थे, फिर हम लोग वितरण करते थे। लेकिन उसके लगने से क्या फ़ायदा होगा, और बहुत सारे उपभोक्ताओं को यह मैंने शिकायत भी रहती थी कि मेरा बिल मैंने गलत आ रहा है। वो सब को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने एक स्कीम लाई है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इस मीटर को लग जाने से फ़ायदा यह होगा और कंपनियों को यह फ़ायदा होगा कि उसके लिए बिल बनाने के लिए मीटर रीडर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो मैंने बिजली बिल में जो गलतियां होती थी वह 100% हट जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए पहले ही जैसे मोबाइल की तरह रिचार्ज कराया जाएगा, तो इससे क्या कंज्यूमर को परेशानी नहीं होगी? नहीं। जैसे पहले लोग विद्युत विपत्र काउंटर पर आके जमा करते थे, तो इसमें भी यह सुविधा है कि कंज्यूमर हमारे यहाँ आकर खुद रिचार्ज करा सकते हैं। और एक मोबाइल ऐप है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप। इस ऐप की सहायता से वह घर बैठे रिचार्ज करा सकते हैं। इसमें उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। उम्र में ये अफवाह फैली हुई है कि ये बहुत महंगा है, तो आप लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए आपने कुछ किया है? महंगा नहीं है,
हमारी जो सरकार है वह प्रति वर्ष मैंने फाइनेंशियल ईयर का टैरिफ रेट निर्धारित करती है, चाहे प्रीपेड मीटर है या जनरल मीटर है, रेट वही लगना है। तो इसमें यह मैंने उपभोक्ताओं में यह मैंने अफवाह है कि मेरा बिल ज़्यादा आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग इसे जागरूक करने के लिए हमारा एक मोबाइल वैन है, उसके सहायता से पूरे टाउन में तो उसका मैंने प्रचार किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश झा है, मेरा ग्राम पचाड़ी है, पचाड़ी पंचायत में है, पचाड़ी ही है मेरा गांव। अभी जो डिजिटल मीटर को हटा के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, तो इससे क्या फ़ायदे हैं? मैडम सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आप स्मार्ट मीटर लगवाओ या प्रीपेड मीटर लगवाओ, जनता का परेशानी जो है सो बढ़ती ही जाएगी। अभी जो ये मीटर है इसमें तो जनता का परेशानी इतना ज़्यादा है जो मत पूछिए। मैं अपना ही बात कर रहा हूँ, मेरा 2017 से जो है सो बिल का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं 2017 से एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, उसका अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तक 3-4 में एप्लीकेशन दे चुका हूँ। और दूसरी बात है, जो बोलते हैं जो नहीं आपका बिल ठीक है। मैडम गांव घर के एरिया में 50,000 बिल 2017 से कैसे आ गया है? 200-250 पर मंथ के हिसाब से आप देखो, ये तो शहर एरिया है ही नहीं। तो इसका कंप्लेन करा आपने? मैडम 2017 से लेटर दे रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका सुनवाई। कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब भी आता हूँ तो बोलते हैं जो नहीं चेक का, मैं चेक किया हूँ, आपका बिल सही है। कौन सा हिसाब से सही है? थोड़ा हमको भी तो समझाएंगे। और रही बात आपका स्मार्ट मीटर का, स्मार्ट मीटर तो और जानलेवा होने वाला है। मतलब गरीबों के लिए? गरीब के लिए तो यूज ही नहीं कर पाएगा। जो एक टाइम कमाता है और दिन में कमाता है, शाम में खाता है, वो कैसे कर पाएगा इसका ये निवारण? और मैडम और एक बात है, मैं आपके मीडिया के इससे माध्यम से मैं ये सूचना ये करना चाहता हूँ कि मैडम हम लोगों को जो जब से लाइट आ गया, कम से कम 20-25 साल से है, लाइट तो आ चुकी है लेकिन पोल अभी तक गया नहीं है। अगर सेफ्टी व्यू से देखा जाए तो सबसे डेंजर है जो ऐसा ही आदमी जो है सो पाया पोल लेके गया हुआ है तार, और ऐसा ही गिरा हुआ है। मानिए कभी कुछ हो गया, बांस है, इसके बाद में झाड़ है, ये सब है, कहीं में कुछ अगर तार अगर एक्सपायर किया तो आदमी जगह पे ही चला जाएगा। और ठेकेदार से बोलता है तो बोलता है जो हमको जो है सो 20,000-25,000 रुपया दीजिए तब आपका लगाएंगे आकर के। अब बताइए मैडम, गाँव घर में करें? हाँ मांगता है मैडम पैसा। जो बिल आ रहा है 40,000-45,000 रुपए, तो आप लोग इस्तेमाल क्या क्या करते हैं? मैडम गांव घर में क्या इस्तेमाल करेगा आदमी? वही लाइट यूज करता है और एक फ्रिज रखा हुआ है, उतना भी नहीं है ना, वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता, क्योंकि गांव घर में तो ऐसे ही फ्रिज का जरूरत ही नहीं है, समझे ना, कोई रहता भी नहीं है, बस 2-4 लाइट जला, वही है। वो गर्मी का मौसम में वही पंखा चला, इतने में वही है। जो कि गांव घर में इतना बिल नहीं आता है मैडम, क्योंकि इससे पिछला बिल भी मैं भरा हूँ ना, 2016 तक मैं कंटिन्यू भरा हूँ। तो इतने बिल्स नहीं आते थे ना। अगर ऐसा मतलब बिल में अगर प्रॉब्लम नहीं होता था तो मैं क्यों रोकता था बिल भरना। आपका नाम क्या है? राजू कुमार यादव। घर कहाँ हुआ? बसवाड़ा। तो अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने वाला है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा मैडम वही होगा जो आदमी को पता है, या अपना गरीब आदमी के लिए तो ना फ़ायदा ही है, जिसको जो कमा के लाएगा, या जैसे फ़ोन का रिचार्ज करता है, इसमें रिचार्ज करेगा, या रिचार्ज करने का पैसा बचेगा तो खाएगा या नहीं खाएगा। ऐसा होता है 2 महीना 3 महीने के बाद अगर भरता है ना, तो फिर इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि फिर 2-4 रुपया कमा के भी रखता है तो उसके साथ में जाके भर देता है वो। अभी पहले रिचार्ज करेगा, इसके बाद लाइट जलेगा घर में, नहीं रिचार्ज करे तो नहीं चलेगा। फिर इसमें तो गैर फ़ायदा ही है। जिसको पता है, जिस पैसे वाले लोग हैं उसको पता है, ठीक है कर दिया निकल जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, उसमें कुछ है ही नहीं। अभी इधर आए थे हम, कम से कम 2 साल हो गया मुझे BPL में से ना कॉमर्शियल करने के लिए। 2 साल से बार आके कम से कम 6 महीने से अप डाउन करे रात दिन कॉमर्शियल के लिए, जिसके लिए मुझे भी लेटर जो कॉमर्शियल का रसीद करता है, रसीद भी दिया गया हुआ है। रसीद देने के बाद भी अभी तक कॉमर्शियल नहीं हुआ। अभी वापस बोल रहा है अभी आप वो रसीद काम नहीं आएगा, आपको दूसरा रसीद कटाना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको वापस 1800 रुपये लगेगा। तो अभी गरीब आदमी मतलब अभी 2 साल पहले किया, उसको विश्वास रहेगा कि वो चीज़ हो गया रहेगा मुझे, और बाद में मुझे पता चलता है लास्ट मोमेंट में कि नहीं हुआ है कॉमर्शियल आपको। तो जैसे ही होता है कि केस मुकदमा होगा, पुलिस लेके पकड़े, तो उसमें गरीब मारा जाएगा ना। उसमें तो हम लोग में, उसमें मेरा गलती तो नहीं है कुछ इसमें, क्योंकि मुझे पता है जहाँ तक मैंने कर दिया हूँ कॉमर्शियल हो गया है, पर अभी तक हुआ नहीं। वैसे ही आने वाला समय में क्या होगा तो देखिए क्या क्या हो रहा है। डिजिटल दुनिया बोल रहा है, अभी पब्लिक गरीब आदमी मर रहा है। अभी सबसे पहले कि लाइट का सबसे बड़ा इशू हो गया। ये प्रीपेड मीटर आने के बाद जो आदमी खेत में काम करता है 150-200 रुपया कमा के लाएगा, अभी बच्चे के लिए कमा के लाता है, वो आदमी सोचेगा अभी लास्ट मोमेंट आ रहा है, अभी मैं खाना दाल चावल खरीद के लेके आऊँ 150 रुपया में, 150 रुपये का रिचार्ज करूँ, इसके बाद लाइट जलेगा। उसका आगे क्या कहें मैडम, बाकी तो देखिए। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम हुआ अब्दुल माजिद।
आपका घर कहाँ हुआ? भगवारा मधुबनी। अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने वाला है, तो इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है कि जिनके पास रुपया पैसा है उनके लिए कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, लेकिन जिनके पास रुपया पैसा की किल्लत है, कमी है, छोटे तबके के लोग हैं, उनको परेशानी होगी कि पैसा मतलब ख़त्म होने के बाद बिजली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और फिर वो अंधेरा में गुजारा करना उसको पड़ेगा। बहुत सारी परेशानी और दुश्वारी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को इसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। अभी मतलब ये कदम उठाना ज़्यादा बेहतर नहीं है। शुक्रिया।